मार्केट में मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी कंसिडर्ड एज लो प्रोबेबिलिटी एंड रिस्की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन इज सिंपल ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जहां आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी मिल जाता है और एक डिस्काउंटेड प्राइस पे एंट्री भी मिल जाती है, जिससे आपका स्टॉप लॉस अमाउंट बहुत ही छोटा होता है। सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेक एंड रीटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो दोस्तों, फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रेक एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी होती क्या है। तो मान लेते कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां पर से प्राइस एवरी टाइम नीचे आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है एंड यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन बना देता है एंड ये कंसोलिडेशन का जोन प्राइस एक बार में ब्रेकआउट कर देता है। अभी मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस अपसाइड में ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री प्लान कर देंगे। वो यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगा के रखेंगे या फिर जैसी ही ब्रेकआउट की क्लोजिंग कैंडल मिल जाए वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। इस बट अगर आप थोड़ा सा बैक टेस्ट करोगे या फिर लाइव ट्रेडिंग में देखोगे, मोस्ट ऑफ सच ब्रेकआउट्स फेल हो जाते हैं। यहाँ पर से प्राइस क्या करता है, डायरेक्टली रिवर्स करता है एंड अगेन अपने कंसोलिडेशन जोन में रिवर्स कर देता है। यहाँ पर ये एक फेक ब्रेकआउट साबित हो जाता है एंड बहुत सारे बायर्स यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं एंड सेम कंडीशन डाउन साइड में सपोर्ट ब्रेकडाउन पे भी देखी जाती है, जहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में। दैट्स वाई बहुत सारे सेलर्स वहाँ पर शॉर्टिंग की पोजीशन ले लेते हैं, बट इंस्टेंटली प्राइस जो है वो रिवर्स करके अपने कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है। अभी ऐसे सिनेरियोज आपको एवरी सिचुएशन में दिखेंगे, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। कोई भी ब्रेकआउट आप यहाँ पर मार्केट में पकड़ लो, ये सिनेरियो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट में देखने को मिलेगा। अभी ये इस टाइप के ट्रेडिंग में गलत क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी ये ब्रेकआउट होता है ना एंड हम डायरेक्टली एंट्री कैंडल पे एंटर करते हैं या फिर प्राइस जैसे ही क्रॉस करेगा हम यहाँ पर एंटर करते हैं, हमारे पास कंफर्मेशन के लिए कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर एक रिस्की बेट ले रहे होते हैं। यस, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कंफर्मेशन है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है या फिर ट्राई करना, ये एक कंफर्मेशन नहीं होता। नाउ कंफर्मेशन मतलब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जब भी हम यहाँ पर कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जब प्राइस यहाँ पर से ब्रेकआउट कर देती है, क्लोजिंग दे देती है, तो हम देखते हैं कि एटलीस्ट 2-3 कैंडल्स इसके ऊपर सस्टेन कर रही है, अच्छे से बायर्स यहाँ पर इंटरेस्टेड है। उसके बाद में यहाँ पर से हमें एक वीक सेलिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर प्राइस जो है वो अगेन अपने जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है उसे टेस्ट करने के लिए नीचे आता है। अभी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप बॉटम देखोगे, ये बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, यहाँ पर बहुत लोगों ने पोजीशन बनाई होती है एंड जब भी यहाँ पर से ये ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद में जो भी लाइक इमेच्योर ट्रेडर्स है या फिर जो भी अर्ली सेलर्स है, वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को बुक करने का सोचेंगे। लाइक यहाँ से यहाँ तक भी एक अच्छा मूव आ चुका है एंड दैट्स वाई इस वाले इम्पल्स मूव के बाद में हम एक रिट्रेसमेंट देखते हैं। बट वो जो रिट्रेसमेंट है वो इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। लाइक अगर जितने भी लोग ये कंसोलिडेशन में बाय कर रहे हैं, उतने ही लोग यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो सेलिंग बहुत ही डीप आ जाएगी। मेरा सिंपल बोलने का मतलब ये है कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है, अगर थोड़े बहुत यहाँ पर से सेलिंग कर लेते कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर से बहुत तगड़ी सेलिंग आ जाएगी। लाइक जितने भी लोगों ने बाय किया है, उतने ही लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये सेलिंग बहुत ही फास्ट आ जाएगी, बहुत ही स्ट्रांग आ जाएगी एंड फिर वो फेक ब्रेकआउट साबित हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लाइक जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए, उतने लोग यहाँ पर सेलिंग नहीं कर रहे हैं। उल्टा यहाँ पर इमेच्योर ट्रेडर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं, यहाँ पर से थोड़ा बहुत वीक सेलिंग आ रहा है, यहाँ पर से प्राइस रीटेस्ट के लिए आ रहा है एंड फिर जो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंटर नहीं किए हैं या फिर जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, वो अपनी पोजीशंस को अगेन यहाँ पर एवरेज करते हैं, लाइक अगेन यहाँ पर क्वांटिटी बाय करते हैं। तो वो जो सेलिंग होती है वो बहुत ही वीक सेलिंग होती है। अभी वीक सेलिंग को किस तरीके से पहचानना होता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो वो वीक सेलिंग के बाद में प्राइस अगेन वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए नीचे आता है एंड दिस टाइम ये रेजिस्टेंस जो है वो एज ए सपोर्ट का काम करता है। पर सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस यहाँ पर से बाउंस करता है एंड वो एक तगड़ी बाइंग आती है। अभी ये जो रीटेस्ट है, इसके पीछे का मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी।
कि इमेच्योर ट्रेडर्स यहाँ पर से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर से वीक सेलिंग आती है, एक पुल बैक हमें दिखता है। एंड जो लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है वो अगेन एवरेज करते हैं, जो लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड्स मिस किए वो यहाँ पर बाय करते हैं, एंड यहाँ पर बहुत ही तगड़ी हमें बाइंग देखने को मिलती है। अभी गाइज हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर से पुल बैक आ रहा है, ये एक वीक पुल बैक है या फिर स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, ये कैसे पहचाने? मतलब यहाँ से यहाँ तक जो सेलिंग हो रही है वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है या फिर वीक सेलिंग है, ये कैसे पहचाने? बिकॉज अगर हम ये नहीं पहचानेंगे, अगर यहाँ पर से बुलिश कैंडल बन जाती है तो वो हमारी रीटेस्ट एंट्री होती है, यहाँ पर हम एंटर कर जाएंगे एंड फिर वो एक रिवर्सल ही होगा, हम फिर अगेन यहाँ पर से फेक ब्रेकआउट में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस वजह से यहाँ पर ये एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पर से ब्रेकआउट के बाद में प्राइस नीचे आएगा ना, हमें यहाँ पर से दो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि जो ब्रेकआउट के टाइम पे कैंडल्स बन रही थी, ऑब्वियसली अपसाइड में ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल्स बन रही होगी, तब वो कैंडल्स स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स होनी चाहिए। एंड जब प्राइस यहाँ पर से नीचे आ रहा होगा रीटेस्ट के लिए, तब जो बियरिश कैंडल्स बन रही होगी, ऑब्वियसली प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है मतलब मार्केट गिर रहा है, तो गिरते टाइम यहाँ पर से रेड कैंडल्स बनेगी, बट वो रेड कैंडल्स उतनी जो ब्रेकआउट के टाइम पे जो बुलिश कैंडल्स बनी थी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी कैंडल्स होनी चाहिए, उनको डाउन साइड से विक्स होनी चाहिए। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, वो हमें करनी है जब प्राइस यहाँ पर से रिट्रेसमेंट ले रहा होगा। फर्स्ट हमें देखना है कि रेड कैंडल्स यहाँ पर से स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, वीक रेड कैंडल्स होनी चाहिए। एंड सेम गोज फॉर डाउन साइड, लाइक अगर डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है, ऊपर के साइड में पुल बैक ले रहा है, तो वो बुलिश कैंडल्स छोटी छोटी होनी चाहिए। एंड दूसरा चीज आप यहाँ पर से ऑब्जर्व कर सकते हो, जब भी ये रिट्रेसमेंट आ रहा है ना, आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके देखना, वो रिट्रेसमेंट इस तरीके से इम्पल्स मूव एंड रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर में अगर आ रहा होगा, यानी कि जिगजैग वे में आ रहा होगा, सो वो एक वीक रिट्रेसमेंट है। लाइक आपने देखा कि जब ब्रेकआउट हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लाइन में ब्रेकआउट हुआ एंड रिट्रेसमेंट आते टाइम प्राइस नीचे कंसोलिडेट करके आ रहा है ना, तो एक वो वीक पुल बैक है एंड मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। फिर वो हम ये वाले रिटेस्ट पॉइंट पे एक बुलिश कैंडल देखकर या फिर डायरेक्टली यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर पे लिमिट ऑर्डर लगाकर एंटर कर सकते हैं, एक अच्छे पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यही ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रैटेजी को एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी बनाता है, जहां पर आपको ये ऑब्जर्वेशन करना होता है कि जब भी ब्रेकआउट आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छे बुलिश कैंडल्स के साथ में होना चाहिए, एंड जब भी पुल बैक आ रहा है वो वीक होना चाहिए, यहाँ पर से छोटे छोटे बियरिश कैंडल्स के साथ में होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। अभी डायरेक्टली यहाँ पर से चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, मैं डायरेक्टली आपको चार्ट्स के ऊपर बताता हूँ एंड उसी के साथ में एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। अगर आपने देखा होगा निफ्टी में यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही थी, सभी लोग इस वाले ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे, लाइक पूरा दिन यहाँ पर मार्केट इस चैनल में मूव कर रहा था, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, एंड जैसे ही यहाँ पर से ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर बहुत लोग ब्रेकडाउन पे एंटर हुए एंड उसके बाद में प्राइस नीचे आया एंड डायरेक्टली फेक ब्रेकडाउन करके कितना ऊपर चला गया। सो ऐसे सिनेरियोज में बहुत सिनेरियोज आप सो ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आपको मार्केट में दिखेंगे। अभी इससे आपको बचना किस तरीके से, सिमिलर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का दिखाऊंगा। पूरे दिन मार्केट यहाँ पर एक चैनल में मूव कर रहा था, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मूव कर रहा था, देन यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकडाउन कर दिया। यू गाइस कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर कितने टच पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 टच पॉइंट्स है। उसके बाद में ये एक तगड़ी सेलिंग आती है, लाइक जब ब्रेकडाउन हुआ है ना, आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है यहाँ पर से बनी है एंड एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ब्रेकडाउन मार्केट कर देता है। सो ब्रेकडाउन के बाद में हमें यहाँ पर से वीक पुल बैक दिखता है। वीक पुल बैक हमें कैसे पहचानना है, ये जो बियरिश कैंडल्स यहाँ पर से ब्रेकडाउन के पहले से बनी थी, उसके कंपेरेटिवली ये बुलिश कैंडल्स यहाँ पर वीक होनी चाहिए। सो जैसे जैसे प्राइस यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, आप थोड़े से 3 मिनट 2 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके यहाँ पर स्ट्रक्चर भी मार्क कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 5 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर ये पुल बैक वीक है, सो जैसे ही यहाँ पर से प्राइस को रिजेक्शन मिलेगा, आप वो रिजेक्शन वाली कैंडल मार्क कर सकते हो, उस कैंडल के लो पे या फिर वो रिजेक्शन कैंडल पे यहाँ पर एंटर कर सकते हो शॉर्टिंग की पोजीशन के लिए। स्टॉप लॉस आप इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा बफर लगा के रख सकते हो, यहाँ पर से 1:3 1:2 जो कुछ भी आपके टारगेट
टारगेट्स है वो आप यहाँ पर से ले सकते हो। इससे फायदा क्या होता है, आपको यहाँ पर एक बेटर एंट्री प्राइस मिल जाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाएगी, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा आएगा। एंड दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर से ब्रेकडाउन का या फिर ब्रेकआउट का कंफर्मेशन मिल जाएगा। बहुत सही एग्जाम्पल है ये। मैंने आपको फेल्यूर का भी एग्जाम्पल दिखाया रिसेंट वाला, एंड सेम एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया जहां पर हम रीटेस्ट का वेट कर रहे हैं, एंड रीटेस्ट पे हमें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिल रही है। एंड यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, ये जो पुल बैक आया है आपको इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम में इंपल्स मूवमेंट रिट्रेसमेंट के स्ट्रक्चर में दिखेगा। एक बेटर अपॉर्चुनिटी या फिर बेटर एंट्री रहेगी जब प्राइस ये चेंज ऑफ कैरेक्टर पे हम लिमिट ऑर्डर लगा के रख देते हैं समवेयर अराउंड यहाँ पर ना, तो वो भी एक हाई कंफर्मेशन एंट्री हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ जस्ट एंटरिंग ऑन वन रिजेक्शन कैंडल। यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट कर रहे हैं तो वो और अच्छी एंट्री बन जाती है। तो नाउ चलो एक बाइंग का भी एग्जांपल ले लेते हैं। यू गाइस कैन सी निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा बॉटम बना था, बॉटम के टाइम पे मार्केट ने यहाँ पर से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन किया था, देन उसका ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर से हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स दिखती है, उसके बाद में एक वीक पुल बैक आता है। सो इस वाले वीक पुल बैक पे नेकलाइन के रिटेस्ट पे हमें बहुत अच्छी प्यारी लॉन्ग साइड की एंट्री बन सकती थी, एंड यू गाइस कैन सी द मूव। सो इससे क्या होता है कि हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बेटर प्राइस पे हमें एंट्री मिलती है, जिससे अगर हम ये नेकलाइन के नीचे थोड़ा सा बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा दे तो फिर भी काम चल जाएगा। इतने ऊपर एंट्री लेने के अलावा यहाँ पर नीचे एंट्री ले रहे तो स्टॉप लॉस अमाउंट हमारा यहाँ पर कम हो जाता है, ज्यादा पॉइंट्स हम यहाँ पर कैप्चर कर पाते हैं। एंड दिस वन इज ऑल्सो सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। अगेन यू गाइस कैन सी यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था जिसके नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, सेम लेवल का रिटेस्ट हुआ, एंड उसके बाद में प्राइस ऊपर गया। सेम सिनेरियो, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, वीक पुल बैक, एंड उसके बाद में और एक स्ट्रॉन्ग मूव। ठीक है, सो गाइज आप इस स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप फेक ब्रेकआउट में फंसने से बहुत बार यहाँ पर से बच जाओगे। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जब भी ब्रेकआउट हो रहा है आपको यहाँ पर से वीक पुल बैक मिलेगा ही या फिर रिटेस्ट मिलेगा ही, ऐसे नहीं है। यहाँ पर से मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर से रिटेस्ट नहीं भी मिलेगा, डायरेक्टली मूव आ जाएगी। उस सिनेरियो में हम यहाँ पर से कभी कभी ट्रेड मिस भी कर जाएंगे, बट बहुत बार, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पर एक परफेक्ट आपको पुल बैक या फिर रिटेस्ट मिल जाएगा, बट वहां पर आपको कंफर्मेशन के साथ में अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है जहां पर आपको 100% आप मूव कैप्चर ही कर सकते हो, उसी तरीके से ये भी स्ट्रैटेजी है, बट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज आपको मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यहाँ पर छोटे सेल के साथ में काम करने के लिए मिलता है। तो यस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। एंड आई नो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है सो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को लाइक करो, फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपके पास कुछ डाउट्स है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।